हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक इंटीग्रेटेड यूज़ होता है ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और करियर डेवलपमेंट एफर्ट्स का, जो इस्तेमाल किए जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को। ठीक है, तो एचआरडी जैसे नाम से ही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड यूज़ है आपकी ट्रेनिंग का। ऑर्गेनाइजेशन में एक करियर डेवलपमेंट एफर्ट्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअल को इंडिविजुअली, ग्रुप में और आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस के लिए। तो एक थे लियोनार्ड नेडलर, जो इसके फादर कहे जाते हैं एचआरडी के। एचआरडी डेवलप करती हैं जो भी की कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जो स्किल्स होती हैं इंडिविजुअल्स में, और इनेबल करती हैं इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्म कर सके करंट और फ्यूचर जॉब्स थ्रू प्लान लर्निंग एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो लियोनार्ड नेडलर बोलते हैं एचआरडी एक सीरीज़ है ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ की, जो कंडक्ट होती है एक स्पेशलाइज टाइम में और डिज़ाइन होती है प्रोड्यूस करने के लिए बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड नेडलर बोलते हैं एचआरडी इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़। ये क्या है? एक सीरीज़ है आपके ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ की, जो कंडक्टेड होती है एक स्पेशलाइज्ड टाइम में और डिज़ाइंड होती है अचीव टू प्रोड्यूस करने के लिए बिहेवियरल चेंजेस। एक इसकी डेफिनेशन और दी है एम खान ने। वो बोलते हैं एचआरडी क्या होती है आपकी? एचआरडी होती है एक अक्रॉस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज कैपेबिलिटीज़ होती है एंड पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड्स होती है, जिसमें सभी पीपल वर्क होते हैं आपके सभी लेवल पर इन अ बिजनेस अंडरटेकिंग। तो एचआरडी क्या है? एक अक्रॉस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज कैपेबिलिटीज़ होती है और पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड्स को सभी पीपल जो वर्क कर रहे हैं आपके डिफरेंट लेवल्स पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में या आपका किसी इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स क्या होते हैं एचआरडी के, यानी कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक अप्रोच। एचआरडी क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, प्लान्ड अप्रोच है। ठीक है, जो एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़ की, इसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर गोल्स के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, जो सेट होते हैं आपके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, विच आर वेल प्लान्ड होते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। ठीक है, फिर आती है आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है आज हो गई तो कल काम में नहीं आएगी। तो ये क्या, एक तरीके से आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है जो डे बाय डे डेवलप होती जाती है एचआरडी, और ये ईयरली या हाफ ईयरली के बेसिस पे जो भी कंपनी की टर्म्स रूल्स होंगे, जो भी इसकी पॉलिसीज़ होंगी, उसके बिहाफ पर ये धीरे धीरे इस्तेमाल में आती रहती है एचआरडी। तो इस तरीके से बोलेंगे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑल परवेसिव कैसे हो गई? चाहे वो ये एक एसेंशियल सब्जेक्ट है एवरीवेयर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री हो। सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन कर रही है टॉयज़ का, ठीक है, वो भी एचआरडी को इस्तेमाल करेगी। अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एकदम से काम ना पकड़ा कर पहले उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, करियर डेवलपमेंट होगा, एफ़र्ट जो इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये डेवलप्स करती हैं उनकी जो भी की कॉम्पिटेंसीज़ होंगी, जो इनेबल करती हैं इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए अपने करंट और फ्यूचर जॉब्स को, जो कि प्लान्ड होते हैं थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑल परवेसिव होती है, इस तरीके से इसको बोला गया है ऑल परवेसिव। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। एचआरडी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जो ड्रॉ करती है इनपुट्स को फ्रॉम बिहेवियरल साइंस में, इंजीनियरिंग में, चाहे वो आपका कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो या मेडिसिन में हो। तो एचआरडी हर फील्ड में हर जगह इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए इसको बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। फिर टेक्निक्स एचआरडी एम्बॉडीज करती हैं टेक्निक्स के साथ, प्रोसेस के साथ, जैसे कि आपकी हो गई परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गई,
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गई, करियर प्लानिंग हो गई, काउंसलिंग हो गई, वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो गई और क्वालिटी सर्कल्स हो गए। ये क्या होते हैं? ये आपके एचआरडी के फंक्शंस होते हैं, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके फॉलोइंग। फर्स्ट आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी जो फ्रेशर आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको एकदम से सारा काम नहीं ओवरटेक करने को नहीं दिया जाता। उसको पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, देन उसको कोई काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर आती है आपकी सेकंड करियर प्लानिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। फिर आता है आपका करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये एक प्रोसेस है जो इन्हेंस करती है एम्प्लॉय के फ्यूचर वैल्यूज़ को, ठीक है। फिर आती है आपकी सक्सेशन प्लानिंग। ये एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है, डेवलप करती है न्यू लीडर्स को, जो रिप्लेस करते हैं ओल्ड लीडर्स को जब वो लीव हो जाते हैं या फिर डाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्वालिटी सर्कल्स। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं एचआरडी के। वर्क अपॉर्चुनिटीज़, एचआरडी प्रोवाइड्स करती है अपॉर्चुनिटीज़ और एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर टैलेंट। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स है, एचआरडी एक एसोसिएटेड होते हैं आपके डेवलपमेंट से, टोटल पर्सनालिटी के, सो दैट दीज कैन शो एंड यूज देयर टैलेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है आपका एबिलिटी डेवलपमेंट। एचआरडी मेक्स कैपेबल होता है एम्प्लॉयज़ करने को, जैसे कि आपके हो गए, ये डेवलप करता है कैपेबिलिटी बाय विच दे कैन डू देयर प्रेजेंट जॉब इजीली। क्रिएटिव मोटिवेशन होता है, एचआरडी मैनेजर मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, इम्प्रूव करते हैं देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और आपका आता है आपका गुड रिलेशन। एचआरडी मैनेजर जो होता है स्ट्रेस करता है द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जो यूज़ होती है आपके बेनिफिट्स ऑफ हिमसेल्फ and for the benefits of those who come in his their touch। डेवलप टीम स्पिरिट है, एचआरडी मैनेजर डेवलप करता है स्पिरिट को, टीम वर्क की। टीम वर्क जो यूज़ होता है इफेक्टिव और कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेशन के लिए ईच एम्प्लॉय की, विच अल्टीमेटली चेक करती हैं आपकी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एचआरडी का कंसेप्ट, ठीक है। एचआरडी के कंसेप्ट में हमने पढ़ा एचआरडी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कस किए थे उसके एचआरडी के फंक्शंस और आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इसका एंटायर टॉपिक कवर करा दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ द इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, करियर डेवलपमेंट, एफर्ट्स टू इम्प्रूव individual, group and organizational effectiveness। HRD develops the key competencies that enable individuals in organization to perform current and future job through plan learn activities। इसकी definition लियोनार्ड नेडलर बोलते हैं, HRD is a series of organized activities conducted within specified specialized time and designed टू प्रोड्यूस बिहेवियरल चेंजेस। फिर एक डेफिनेशन MM खान ने दी है, वो बोलते हैं HRD एक क्रॉस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज कैपेबिलिटीज़ है, पॉजिटिव वर्क के रिगार्डिंग, एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग, ऑल पीपल की जो वर्क कर रहे हैं ऑल लेवल्स पे बिजनेस अंडरटेकिंग में। इसके फीचर्स हैं आपके सिस्टमेटिक अप्रोच, कंटिन्यूस अप्रोच, ऑल परवेसिव, ठीक है। फिर आपकी आ गई इसमें टेक्निक्स, ठीक है। HRD फंक्शन हो गए जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग हो गया, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो गया मैनेजमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, क्वालिटी सर्कल हो गया। ऑब्जेक्टिव्स में आ गए आपके वर्क अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स आ गए, ठीक है। फिर आते हैं आपके एबिलिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिव मोटिवेशन, गुड रिलेशन, डेवलप टीम स्पिरिट। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ये एंटायर कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इनको आप नोट्स के थ्रू लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसके, और अकाउंट्स में और इसमें साथ साथ मैं करा रही हूँ, ये वाला कर लीजिए। सब्जेक्ट इसका काफ़ी लेंदी है, लेकिन मैंने कंसाइज वे में अच्छे से इसको कराने की नोट्स में लिखा है, ठीक है। तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंडेबल मैनर में समझ आ जाएगा। तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, अलग से कुछ भी नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिएगा। तो होप सो स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो HRD का कंसेप्ट समझाया, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम
इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एचआरडी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल्स की, चाहे वो इंडिविजुअली हो या उसको ग्रुप में परफॉर्मेंस चेक करनी हो उसके लिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये हेल्पफुल होती है डेवलप करने में आपकी टीम स्पिरिट को, गुड रिलेशन को, और ये क्रिएटिव मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो और ये एबिलिटी डेवलपमेंट भी करती हैं, जो काम करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ में, एबिलिटीज़ होती हैं उनको एनहांस करती हैं। तो ये एचआरएम की जो प्रोसेस चल रही है ये आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑल परवेसिव इन नेचर है, ठीक है। एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि एसेंशियल होती है इंडिविजुअल, ना सिर्फ इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, इवन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, जो कि वर्क करती है आपके किसी कॉमन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये एचआरडी इसके लिए काम करती है, ठीक है। और एचआरडी एक तरीके से एक सबसेट है एचआरएम का, ठीक है, जो कंसर्न्ड होता है मेक करने में इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूज़ ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ का, उनकी बेस्ट वर्किंग कंडीशंस में, जहाँ पर एचआरडी क्या है, एक विंग है एचआरएम का जो फोकस करता है डेवलपमेंट पे एम्प्लॉयज़ के, उनके बेटर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, इन्हेंस करके उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज और उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को। तो होप सो स्टूडेंट ये वाला लेक्चर आपको समझ आया, एचआरडी का कंसेप्ट, एंटायर कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे का और डिस्कस करेंगे। तो क्लास, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।